बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम मोमिनीन को 13 रजब की खुशियाँ मुबारक हों और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का ज़ुहूर पुरनूर बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मौजू है इल्म जफ़र और इल्म रूहानियत, और हम बात कर चुके हैं बुर्ज हमल और बुर्ज सोर के हामिल अफराद की शख्सियत के बारे में कि उनकी फ़ितरत क्या होती है, वो किस तरह सोचते हैं, उनमें क्या खसूसियात पाई जाती हैं और कौन से मनफी पहलू उनमें मौजूद हैं। आज बिला तख़ीर हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बुर्ज जोज़ा के बारे में। बुर्ज जोज़ा, जिसको इंग्लिश में जेमिनी कहा जाता है, 21 मई से लेकर 20 जून तक के पैदा होने वाले बच्चे बुर्ज जोज़ा में आते हैं। इसका आदद 5 है, दिन इसका बुध है और रंग पीला या जर्द है। बेहतरीन पत्थर ज़मुर्द या जर्द अकीक है। जोज़ा अफराद बेहद मुतहर्रिक होते हैं और एक जगह टिक कर नहीं बैठते। ये लोग अपने तमाम मसाइल का सर उठाकर मुकाबला करते हैं और उनके पास अपने तमाम मुहर्रिकात, ख़ास तौर पर जज्बाती मुहर्रिकात के बारे में मखसूस वजूहात होती हैं। इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले अफराद बेहद स्मार्ट, सोशल, होशियार और चरब ज़ुबान होते हैं। नीज़ ये अफराद मुश्किल तरीन हालात में अपना रास्ता निकाल लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जोज़ा अफराद कॉमेडियन, सहाफ़ी, राइटर और तबसरा निगार हो सकते हैं। ये लोग बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। ये बेहद चुलबुले होते हैं और अक्सर काम अधूरे छोड़ देते हैं। ये शेख चिल्ली की तरह होते हैं। इन पर एतबार करना घाटे का सौदा करने के मुतरादिफ होता है। इनका दिमाग सिर्फ अपने मुतय्यन करदा दायरे के अंदर काम करता है। और जोज़ा अफराद बड़े आला मुकाम पर पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। इनकी कोशिश होती है कि वो किसी तरह दूसरों को मुतासिर करें और सब इन्हें अहमियत दें। फितरी तौर पर ऐसे अफराद से दोस्ती करते हैं जो उनके मंसूबों की तकमील के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इन सब बातों के पीछे ताकत हासिल करने का जुनून शामिल होता है। जोज़ा अफराद को अक्सर ये मालूम नहीं होता कि वो क्या हैं, जिसके बायस वो तकालीफ में भी मुब्तला रहते हैं। ताहम अगर उन तकालीफ का शऊरी तौर पर तज्ज़िया करें तो उन्हीं में से बाहर निकलने का रास्ता निकलता है। तमाम जोज़ा अफराद को चाहिए कि वो अपने आला जवाहिर की सच्चाई के ज़रिए ज़िंदगी गुजारना सीखें। जोज़ा अफराद की एक बड़ी कमज़ोरी अपनी काबिलियत की अहमियत को जताना होता है। ये लोग काबिलियत का मतलब नहीं जानते और ना ही उसकी हकीकत से आगाह होते हैं। जब आपको इस बात की समझ आ जाए कि वाबस्तगी क्या है, तब आप उसके बारे में बसीरत हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर जोज़ा अफराद इस नुक्ता नज़र से अपने जहन को देखें तो इन्हें इंतहाई गहराई में जाकर ये मालूम होगा कि वो ख़ुद क्या हैं और उनकी असल पहचान क्या है। इस एहसास में बड़ी ताकत है कि कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई भी आप पर हावी नहीं है और ना ही आपकी खुद फरेबी का आप पर साया है। खुद फरेबी एक तरह से हमें एक जेल खाने में रखती है, जहां हमारे दिमाग से मुस्बत सोच को अलहदा कर दिया जाता है। जोज़ा अफराद का जहन बेहद हसास होता है और ये बैरूनी असर को बहुत जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए इस जहन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ताकत के साथ साथ इस बात से भी आगाह हो कि जल्द असर कबूल करने वाली कमज़ोरी उनके लिए किस कदर तबाहकुन साबित हो सकती है। जोज़ा अफराद को चाहिए कि वो अपने तजस्सुस के साथ अपने जहन की ताकत की शऊरी तौर पर नशोनुमा करें और उसे अपने शऊर की गहराई तक जाने के लिए एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करें। इस ताकत को, जिसका अक्सर एक
मुनक़सम शख्सियत से ताल्लुक़ होता है, इस शख्सियत को यकजा करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि मुनक़सम होने की सूरत में ताकत भी मुंतशिर हो जाएगी। मुनक़सम का मतलब तक़सीम, कि वो ज़हनी इंतशार का शिकार रहते हैं और ऐसी सूरत हाल में तमाम अच्छाइयाँ भी ज़ाया हो जाएंगी। आप इन्हें सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपके ज़हन में पेचीदगियाँ पैदा होंगी। खुश, सेहतमंद और आज़ाद रहने के लिए जोज़ा अफराद को ये जान लेना चाहिए कि ज़हानत आपके लिए महज एक फ़िल्टर का काम देती है, ताकि आपकी कमज़ोरियाँ इस फ़िल्टर से निकल जाएं। जब इस फ़िल्टर के ज़रिए आपका खौफ, तासुब और गलत नज़रियात सब निकल जाएंगे, तो ज़हानत बाकी रह जाएगी, जिसके भरपूर इस्तेमाल से आपको खुशी मिलेगी और आप सेहतमंद नज़र आएंगे। जोज़ा अफराद अजीम आफाकी इंसान के सर और बाजुओं की नुमाइंदगी करता है। इसलिए इस बुर्ज के ताबे पैदा होने वाले अफराद की फितरत में तुसी पसंदी और पुरइसरारियत पाई जाती है। इस बुर्ज के अफराद की हस्ती ऐसी होती है जिसको हम नाबगा किस्म की हस्ती कहते हैं। ये लोग बड़ी चालाकी से स्कीमें बनाते हैं। इनमें कायदाना सलाहियतों के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलने की सलाहियत भी मौजूद होती है। उनकी आदतें पुरकशिश, पसंदीदा और खुशगवार एहसास दिलाने वाली होती हैं। ये चाहते हैं कि लोग उनको देखें और उनका एहतराम करें। ये नहायत तेज़ और हसास ज़हन के मालिक होते हैं। जज्बाती लिहाज से ये प्यार करने वाले और सखी होते हैं। उनकी इन खसूसियात की वजह से बाज़ लोग उन्हें गलत समझना शुरू कर देते हैं। ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं और बराह रास्त गुस्सा करके एक खुशगवार किस्म के चिड़चिड़ापन का मुजाहरा करते हैं। आम हालात में ये एक लंबी मुद्दत तक कीना छुपा कर नहीं रखते। इनका जहन चूँकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है, इसलिए ये बहुत से मौज़ूआत पर बहुत सी बातें करते हैं। इन अफराद में वाज़े अंदाज में सोचने और हंसी मजाक करने का अच्छा शऊर होता है। ये लोग आसानी से नई बात सीख लेते हैं। जब जोज़ा अफराद के ख्वाब टूटते हैं तो उनका दिल भी टूट जाता है। ये लोग अपनी कुव्वत को तमीरी कामों में मंसूबा बंदी से सर्फ करते हैं। इन लोगों की कोशिश होती है कि वो हर किस्म का इल्म हासिल करें। कारोबारी और पेशा वराना अमूर में उनकी याददाश्त बड़ी महारत से काम करती है। ये लोग अपने जहन की बजाय जज्बात से काम लेते हैं। इनका वजदान बहुत तेज़ होता है, जिसकी कुव्वत से ये हकीकी और नज़रियाती ख़यालात में तमीज़ कर सकते हैं। इनके अंदर ये सलाहियतें मौजूद होती हैं कि ये नए और जदीद नज़रियात के बारे में सोच सकें। इस बुर्ज के ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद शानदार कलमकार, आर्ट के नए नमूनों के खालिक और मौसीकी के कंपोज़र वग़ैरह हो सकते हैं। बहसीयत आशिक जोज़ा अफराद बेहद हसास, प्यार करने वाले और शाइस्ता मिजाज होते हैं। मोहब्बत के मामले में चूँकि इनका मिजाज बदलता रहता है, इसलिए इन्हें बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में एक बार मेहनत करते हैं। ये लोग जिस्मानी सलाहियतों की बजाय ज़हनी सलाहियतों की कदर करते हैं। जोज़ा का घर आरामदेह और खुशकुन होता है। वो अपने घर में लोगों की दावत करना पसंद करते हैं और बहुत अच्छे मेहमान नवाज होते हैं। जोज़ा अफराद जब घर में तन्हा होते हैं तो ख़ुद को बहुत से मशागिल और कामों में मसरूफ़ रखते हैं। जोज़ा अफराद के अंदर खुद गर्जी का फुकदान पाया जाता है। इस वजह से उनका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अगर ये इस आदत पर काबू पा लें तो ये बेहतरीन कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जोज़ा अफराद जब अपनी पसंद का लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है और राहत महसूस होती है।
ये लोग मसरूफ़ रहना चाहते हैं और वक्त को ज़ाया करना अपने आप को ज़ाया करना समझते हैं। जोज़ा अफराद को बारिश का मौसम बेहद अच्छा लगता है और वो इस मौसम में बेहद लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जोज़ा अफराद हुस्न परस्ती और कनात पसंदी से दूर भागते हैं। ये एक जगह बैठकर काम करने की बजाय घूमते फिरते रहते हैं। जोज़ा अफराद बेहद सखी और दरिया दिल होते हैं। ये हर उस शख्स की मदद करते हैं जो ज़रूरतमंद हो या उनसे अपनी हाजत बयान करे। इस आदत की वजह से बाज़ दफ़ा उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जोज़ा अफराद जिस काम का इरादा कर लेते हैं उसे पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत होते हैं और ये पाबंदियों से सख्त नफरत करते हैं। जोज़ा अफराद पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। ये हमेशा दूसरों के मयार और एतमाद पर पूरा उतरते हैं। ये कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही किसी के मुफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं। जोज़ा अफराद ख़ुद मुख्तारी को पसंद करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और इसी को बुनियाद बनाकर तरक्की करना चाहते हैं। ये लोग अपने मंसूबों में जिद्दत पसंदी चाहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि लोग उनकी हर चीज़ में जिद्दत देखें और उनकी हर चीज़ में जिद्दत हो। जोज़ा अफराद को अगर कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए तो वो उसे पूरी करने के साथ साथ उसमें अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की बुर्ज जोज़ा के हामिल अफराद के बारे में। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के बारे में, जिसको इंग्लिश में कैंसर कहा जाता है। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम मुकम्मल 12 बुर्जों के बारे में बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद उसके बाद के बुर्ज पर सितारों के असरात क्या हैं उसकी भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आपको दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं रोज़ाना की बेसिस पे कोई एक वीडियो अपलोड कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।